जहानाबाद 5 जुलाई 2025 नेतृत्व विकास, खाद्य सुरक्षा एवं अन्न सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जहानाबाद सदर अस्पताल के परिसर स्थित दीदी की रसोई में किया गया। इसका उद्देश्य जीविका दीदियों को न केवल कुशल रसोइया बल्कि जागरूक और सशक्त महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करना था। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने दीदियों को बताया कि भोजन तैयार करते समय स्वच्छता और पोषण का किस प्रकार ध्यान रखें, अग्निकांड की स्थिति में प्राथमिक प्रतिक्रिया कैसी हो और एक समूह का प्रभावी नेतृत्व कैसे किया जाए। सभी सत्र व्यवहारिक एवं सहभागिता आधारित थे, जिसमें दीदियों को सीखने का जीवंत अनुभव मिला। इस मौके पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जीविका से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने दीदियों के समर्पण और कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि दीदी की रसोई अब केवल भोजन केंद्र नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गई है। 3 दिन इस प्रशिक्षण के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। और हम लोग का आगे बढ़ने का मदद मिला और 3 बात यहाँ सीखने का मिला: अग्नि सुरक्षा बल, खाद्य उद्योग और लीडर के बारे में। हम लोग आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, एकता ही बल होता है। सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और खाना स्वाद अच्छा बनाएंगे। किचन में लेकर कुछ खास सुविधाओं को, सुरक्षा को लेकर बातें की गई हैं, क्या क्या ये बातें हैं? उसमें कि कच्चा पका हुआ सामान अच्छा से रखना है, खाना को ढक के रखना है, हाथ साफ सफाई, स्वयं को सफाई रखना है, एप्रन पहन कर कैप लगा कर करना है, बाल खाना में नहीं जाना चाहिए। अगर किसी तरह से खाना में पड़ जाता है तो आगे शिकायत चल जाएगा, हम लोग का आगे का रोजगार बंद हो जाएगा। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी सिंपल में, मतलब खाना पकाते समय सिंपल में रहना है और स्वच्छ सफाई से एकदम रहना है। मेरी नाम प्रभा देवी है, ग्राम लक्ष्मीपुर के रहने वाली हूँ। कृष्णा जीविका स्वयं सहायता समूह का कोषाध्यक्ष हूँ। सत्यम भियो महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ। महासागर CLF स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का सदस्य हूँ और सदर हॉस्पिटल में अन्नपूर्णा दीदी की रसोई में अध्यक्ष हूँ और स्टॉक इंचार्ज भी हूँ। खास आवश्यकता सर है कि पहले तो सबसे पहले साफ़ सफाई पर एकदम खास एकदम आवश्यकता है, ज़रूरी है। साफ़ सफाई रखेंगे, उसके बाद हम लोग साग सब्जी जो बनाते हैं उसको पहले ठंडा पानी से धोएंगे, उसके बाद गर्म पानी से धोएंगे, उसके बाद उसको काट करके बनाएंगे। मेरा नाम संगीता देवी है, मांदिल पंचायत ग्राम महादीपुर के रहने वाली हूँ। हरिओम जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ। शीतल जीविका महिला ग्राम संगठन के सदस्य हूँ। महासागर जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड नौरू के सदस्य हूँ और सदर अस्पताल अन्नपूर्णा दीदी की रसोई में सदस्य हूँ। इसमें ध्यान रखल गया सर कि हम लोग के बहुत अच्छा सीख मिला। ये 3 दिन को ट्रेनिंग में हम लोग ट्रेनिंग किए तो हम लोग के आगे की भी और रास्ता मिला और हम लोग के अग्नि सेवा का मिला सेवा और भोजन बनाने में मिला सेवा और चूड़ी और कान मनो सिंपल में रहना है, सर सफाई में रहना है, किचन को साफ़ रखना है और कस्टमर जो आते हैं उनसे अच्छे से बात करना है और बाहर के कोई लोग आए उनको अच्छे मतलब प्रणाम करना है और बहुत कुछ मिला सर सीख, जो हम बहुत संतुष्ट हैं इस ट्रेनिंग से। मेरा नाम चंपा कुमारी, घर भोसी है, दुर्गा जीविका स्वयं सहायिका का सदस्य हूँ। देवी भियो महा ग्राम संगठन का सदस्य हूँ। सदर अस्पताल जहानाबाद अन्नपूर्णा दीदी के रसोई में काम करती हूँ। सर इससे हम लोग को बहुत सीख मिला। खाना बनाकर ढक के रखना चाहिए, पेशेंट के अच्छा खाना ताज़ा देना चाहिए, गरम बना के देना चाहिए मरीज के। मेनू के अनुसार खाना देना चाहिए, साफ़ सफाई रखना चाहिए, किचन खुद के साफ़ सफाई रहना चाहिए। हर दिन के अलग अलग मेनू हैं, हर अलग अलग क्वालिटी से खाना देना चाहिए। सब्जी गर्म पानी से धो के बनाना चाहिए। मेरा नाम देवी है, ग्राम आलमपुरा मन पंचायत के निवासी हूँ। संतोषी जीविका स्वयं सहायता समूह के सचिव हूँ। सावन जीविका महिला ग्राम संगठन के अध्यक्ष हूँ। सदर अस्पताल के में कैंटीन के कोषाध्यक्ष हूँ।
ये 3 दिन जो ट्रेनिंग चली है ये नेतृत्व विकास पे ट्रेनिंग चली है, खाद्य सुरक्षा पे चली है और अग्नि सुरक्षा पे चली है। 3 दिन दीदियों को ये समझाया गया है कि किचन में क्या क्या तरीके से काम करना चाहिए, किस चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, कैसे दीदी की रसोई को आगे बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षाओं में FSSAI की क्या गाइडलाइंस है, क्या मानक भूमिकाएं हमको निभानी है और क्या क्या रेगुलेशन हमको फॉलो करना है। उसी के साथ में अग्नि सुरक्षा के लिए हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो हमको आगे कैसे बाहर निकलना है, अग्नि सुरक्षा के लिए हमको क्या क्या चीज़ें समझनी, वो सारी चीज़ें हमने इसमें समझे। सर ये जो ट्रेनिंग चल रही थी कितने दिन से चल रही थी? 3 दिन से चल रही है। ये यहीं पे नहीं, पूरे बिहार में 14 जिलों में ये चली है। पटना, नालंदा, बिहार शरीफ, ये सारी जगहों पे ये ट्रेनिंग चली है। गया में भी ये ट्रेनिंग हुई है, रोहतास में भी हुई है, भागलपुर में भी हुई है, कृष्णगंज में भी हुई है। तो ये सारी ट्रेनिंग PCI द्वारा संचालित की गई है। जीविका दीदी की रसोई है, उसी के साथ में ZTV का भी इसमें समर्थन है और दीदी की रसोई का इसमें समर्थन है। ये पूरा समर्थन यूनिसर्ट कन्फॉर्मिटी LLP को मिला है, जिस प्रकार से हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर ये ट्रेनिंग में क्या दीदियों के लिए जो दीदी की जानकारी को खास प्राप्त कर सकती है? जो दीदी है उनको अपने काम के बारे में तो जानकारी पूरी तरह से पहले से ही है, बट वो और सटीक ढंग से जो सरकारी मानक है उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या रेगुलेशंस है उनको पता होने चाहिए, किस तरीके से खाद्य सुरक्षा के व्यवहार उनको समझने और उसमें त्रुटि ना हो उसके लिए और क्या अच्छे से काम कर सकते हैं ये उनको समझना है। साथ ही साथ में नेतृत्व विकास, जहाँ पे जो दीदियाँ ग्रामीण विभागों से आ रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आ रही है और अलग अलग जगहों से आ रही है, उनके लिए उनकी सशक्तिकरण के लिए उनको ये समझाया गया है कि एक साथ मिलकर काम कैसे करेंगे और एक साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ेंगे, यानी कि लीडर कैसे बनेंगे अपने काम में। जैसे लीडर बन जाएंगे अपने काम में तो हमेशा दीदी की रसोई फिर आगे ही बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो दीदी की रसोई जब आगे बढ़ेगी तो और लोग इससे जुड़ेंगे और लोग अपना घर अच्छे से चला पाएंगे, इसमें जुड़ के अपनी आमदनी कमा पाएंगे। जहानाबाद में सब दीदी की रसोई दो चल रही है, क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी जिस तरीके से दीदी काम कर रही हैं, जिस तरीके से दीदियों को शॉर्ट में ऑर्डर मिलते हैं, शॉर्ट टर्म में ऑर्डर मिलते हैं और जैसे दीदियाँ उसको पूरा करती है, उसको चीज़ को देख के और जो लोगों में दीदी की रसोई के प्रति विश्वास है कि दीदियाँ हमेशा खाना सही से परोस सकती है, सुरक्षित परोस सकती है और स्वादिष्ट परोस सकती है, उसको देख के तो ऐसे ही लगता है कि आने वाले समय में और दीदी की रसोई जैनाबाद में खुल जाएगी। मेरा नाम भाविन जैन है, मैं ट्रेनर ऑडिटर दोनों हूँ। ISO यूनिसर्ट कन्फॉर्मिटी LLP की तरफ से काम करता हूँ। हम यहाँ पे दीदी की रसोई से 2019 से जुड़े हुए हैं। हर काम को हम प्रशिक्षण भी कर रहे हैं और दीदियों के लिए आगे कैसे बढ़ा जाएगा उसके लिए भी हम कई संकल्पों में जुड़े हुए हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।